हेलो। नमस्कार साथियों। मैं जैसाराम। हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे। वर्ण विचार में पर्यटन स्थान के आधार पर हमने वर्णों का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया था। आज हम पर्यटन विधि के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। प्यारे साथियों, इस वर्ण विचार की जो व्यवस्था है हम पढ़ रहे हैं, यही व्यवस्था आगे चल करके सामान्य हिंदी में कहीं न कहीं हम किसी भी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे तो ये वर्ण विचार जो व्यवस्था है वो हमारे काम आने वाली है। इसलिए प्यारे साथियों, इस व्यवस्था को अपने को बड़े ही ध्यान से देखना है और समझना है। पर्यटन स्थान के आधार पर हमने वर्णों का वर्गीकरण कर लिया था। आज हम पर्यटन विधि के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। इसमें सबसे पहला है स्पष्ट व्यंजन। स्पष्ट व्यंजन है जिसको इंग्लिश में स्टॉप भी बोला जाता है। यानी मैंने पहले ही बता दिया था, स्वर तो वो होते हैं जो हमारे फेफड़े से डायरेक्ट हमारी जो ध्वनि है किसी भी अवरोध बिना अवरोध के हम बाहर निकालती हैं, वो स्वर ध्वनि है। और कहीं हमारे मुख विवर में कहीं रुकावट या अवरोध होता है, वो व्यंजन ध्वनि में गिना जाता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, पर्यटन विधि के आधार पर हमने पहला स्पष्ट या स्टॉप व्यंजन है उसको हम पढ़ेंगे। यानी जो ही व्यंजन है, व्यंजन ध्वनि है, हम मुख विवर से जब बाहर निकालते हैं तो वहाँ मुख में कई जगह अवरोध पैदा होता है। वो अवरोध जो ही हमारा श्वास बाहर निकालते हैं, जीभ या होठों से हमारे श्वास का टकराव होता है और फिर वो ध्वनि अवरोध के बाद बाहर निकलती है, तो वो स्पष्ट व्यंजन की श्रेणी में गिने जाएंगे दोस्तों। क से लेकर के और मैं तक, यानी क वर्ग के सारे व्यंजन वर्ण, च वर्ग के सारे व्यंजन वर्ण, ट वर्ग के सारे व्यंजन वर्ण, ट वर्ग के सारे व्यंजन वर्ण और प वर्ग के सारे व्यंजन वर्ण, ये सारे के सारे हैं और स्पष्ट व्यंजन में इनकी गिनती होती है। प्यारे साथियों, तो स्पष्ट व्यंजन है वो क से लेकर के और मैं तक गिने जाते हैं। इसके बाद दूसरा है स्पष्ट संघर्षी व्यंजन। संघर्षी का मतलब होता है संघर्ष करके उस श्वास को संघर्ष के द्वारा हम बाहर निकालते हैं। ये एफ्रिकेट कॉन्सोनेंट होते हैं। एफ्रिकेट कॉन्सोनेंट यानी स्पष्ट संघर्षी व्यंजन इसको बोला जाता है। यानी च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, च चम्मच, छ छत्ता, जय जग, जय जहाज, ये से खाली, ये सारे वर्ण है, च वर्ग के वर्ण सारे बता रहा हूं मैं। ये स्पष्ट संघर्षी व्यंजन है। यानी इनको बोलने पर हमारी जो श्वास है वो मुंह में कहीं ना कहीं घर्षण पैदा करती है, यानी घर्षण से निकलती है। च वर्ग के सारे स्पष्ट संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत गिने जाएंगे सारे वर्ण। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से च वर्ग के च चम्मच, छ छत्ता, जय जग, जय झंडा, ये से खाली, ये सारे वर्ण हैं वो स्पष्ट संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत गिने जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आगे तीसरा है नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन नेजल कॉन्सोनेंट। नेजल कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो व्यंजन वर्ण हम बोलते हैं
वो श्वास है वो हमारी नाक से निकलती है, इसलिए इसको नेजल कॉन्सोनेंट बोलते हैं। नासिक के व्यंजन बोला जाता है प्यारे दोस्तों, यानी ये अड़े से खाली, ये से खाली, अड़े से खाली, न से नल, मैं से मछली, यानी क वर्ग का लास्ट का व्यंजन वर्ण, च वर्ग का लास्ट का व्यंजन वर्ण ये, ट वर्ग का लास्ट का व्यंजन वर्ण अणे खाली, त वर्ग का लास्ट का व्यंजन वर्ण न नल, प वर्ग का लास्ट व्यंजन वर्ण मैं मछली, ये सारे इस नासिक के व्यंजन में गिने जाते हैं प्यारे दोस्तों। नेजल कॉन्सोनेंट बोलते हैं इसको, नेजल कॉन्सोनेंट। इसकी जो श्वास हवा जो हम निकालते हैं वो मुंह से नहीं निकाल करके नाक से निकालते हैं, इसलिए इसको अनुनासिक व्यंजन भी बोला जाता है प्यारे दोस्तों। अनुनासिक व्यंजन भी बोला जाता है मेरे साथियों, या नासिक के व्यंजन भी बोला जाता है। नेजल कॉन्सोनेंट होता है प्यारे साथियों। इसके बाद चौथा है, चौथा रूप प्रयत्न विधि के आधार पर हम व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। चौथा है उत्क्षिप्त, इसको फ्लेप्ट कॉन्सोनेंट भी बोला जाता है, फ्लेप्ट कॉन्सोनेंट। उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोला जाता है, जैसे अड़े से खाली, ढ से ढक्कन व्यंजन का जो उच्चारण है वो जीभ की नोक से हम जल्दी से, जो हमारा कठोर तालु है, हमारा कठोर तालु है, हमारी जीभ की जो आगे की जो नोक है उससे टकराकर जल्दी से वापस आती है। अड़े से खाली, ढ से ढक्कन, इसलिए ये उत्क्षिप्त है, यानी झटके के साथ बोले जाते हैं, इसलिए इसे ताड़न जात व्यंजन भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। ये ताड़न जात व्यंजन भी कहलाता है प्यारे दोस्तों। जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द है वो हिंदी में आ गए, रेडियो, अड़े नहीं, अड़े खाली नहीं बोलेंगे, डे लगाएंगे, रेडियो, रेडियो। जैसे बॉडी, बॉडी बोलते हैं, बॉडी थोड़ी होती है, बॉडी थोड़ी होती है, बॉडी होती है, बॉडी। डे डमरू, डे डमरू लिखेंगे, रेडियो में भी डे डमरू लिखेंगे, बॉडी में भी डे डमरू लिखेंगे। रोड है, रोड बोलते हैं, रोड थोड़ी होता है, रोड, रोड होता है, रोड, डे डमरू। जैसे रोड, रोड, रोड है, डे डमरू होता है, इसलिए बोर्ड, अड़े खाली नहीं होता, बोर्ड होता है। आदि में इसको नहीं करना चाहिए यूज अड़े खाली को, यहाँ डे डमरू यूज करना चाहिए प्यारे दोस्तों। जो अंग्रेजी के शब्द जो के जो हम हिंदी में, हिंदी भाषा में हम काम में लेते हैं, इसी तरह है। और डे डमरू, ढे ढोलक, ये संयुक्त व्यंजन की स्थिति में जैसे कोई शब्द होता है उसमें ये दो आगे पीछे आ जाते हैं, जैसे डे डमरू भी आ जाता है, ढे ढक्कन भी। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा, तो डे डमरू और ढे ढोलक ही लगाएंगे, डे डमरू अड़े खाली नहीं लगाएंगे, अड़े नहीं, ढे नहीं लगाएंगे, ढे 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 लगाएंगे, ढे नहीं लगाएंगे, ढे लगाएंगे। बूढ़ा, जैसे गड्ढे, जैसे कुछ उपसर्ग होते हैं उसके बाद भी, जैसे हम डे डमरू और ढे ढोलक लगाएंगे। जैसे निडर, नीडर, नी के बाद में डे आएगा, निडर नहीं होगा, अड़े खाली नहीं लिखेंगे, नीडर लिखेंगे। सुडोल, सुडोल नहीं लिखेंगे, सुडोल लिखेंगे, सुडोल। इस प्रकार से ये उत्क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन है, फ्लेप्ट व्यंजन है, वो झटके से बोले जाते हैं। जीभ की जो आगे की जो नोक होती है प्यारे दोस्तों, वो हमारे कठोर तालु को स्पर्श करती है और झटके से वापस आती है। इस प्रकार से ये उत्क्षिप्त व्यंजन बोले जाते हैं, जिसको ताड़न जात व्यंजन भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको फ्लेप्ट कॉन्सोनेंट बोला जाता है। ये चौथा प्रकार पड़ा प्यारे साथियों प्रयत्न विधि के आधार पर। पहला स्पष्ट व्यंजन है, स्टॉप कॉन्सोनेंट जिसको बोलते हैं। दूसरा स्पष्ट, स्पष्ट संघर्षी व्यंजन बोला इसको साथियों, एफ्रिकेट कॉन्सोनेंट। तीसरा नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन नेजल कॉन्सोनेंट बोला।
चौथा हमने उत्क्षिप्त या फ्लैप्ड कॉन्सोनेंट बोला, उत्क्षिप्त व्यंजन या फ्लैप्ड कॉन्सोनेंट। अब है लुंठित व्यंजन। पांचवा प्रकार है वो लुंठित व्यंजन है। इसमें सिर्फ एक ही व्यंजन वर्ण आएगा रे, एक ही व्यंजन वर्ण है रे। यानी रे को जब हम बोलेंगे, यानी कुछ हम उच्चारण रे का करेंगे तो इसकी श्वास है हमें जीभ से, मतलब लुढ़कती हुई सी, हमें जीभ से टकराकर लुढ़कती हुई सी महसूस होती है रे को बोलने से। रे रसा को जीभ से जब टकराती है लुढ़कती हुई सी हमें महसूस होती है, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन बोला जाता है प्यारे दोस्तों। लुंठित व्यंजन यानी ट्रिल्ड कॉन्सोनेंट बोला जाता है इसको, ट्रिल्ड कॉन्सोनेंट या लुंठित व्यंजन। इसी प्रकार से छठा है, छठा प्रयत्न विधि के आधार पर हम छठा व्यंजन पढ़ रहे हैं, वो ईसत स्पष्ट बोला जाता है। ईसत का मतलब होता है तनिक या क्षणिक, यानी कुछ सेकंड में ही ये क्रिया पूरी हो जाती है। ईसत या स्पष्ट व्यंजन यानी वह, ये और वह। मैंने पहले भी बताया स्वर है वो बिना किसी अवरोध के, हम मुंह या नाक से जो ध्वनि बिना किसी अवरोध के हम बाहर निकालते हैं वो स्वर होती है। और श्वास को जब अवरोध से हम बाहर निकालते हैं, अवरोध या किसी रुकावट से हम बाहर निकालते हैं, वो व्यंजन ध्वनि